जब बाइबल आप स्टडी करेंगे आप देखेंगे थैंकफुलनेस इज अ कमांड इन द बाइबल, इट्स नॉट अ सजेशन। परमेश्वर हमें सजेशन नहीं दे रहा, वो नहीं कह रहा मन करे तो कर लो। इट्स अ कमांड टू बी थैंकफुल। ये आज्ञा है अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने दिया, इसलिए नहीं कि उसे हमारा धन्यवादिता चाहिए। गॉड इज गॉड और थैंकफुलनेस डोंट मेक हिम गॉड। परमेश्वर परमेश्वर है, आप धन्यवाद दो या ना दो, वो परमेश्वर है। आपकी धन्यवादिता परमेश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए है। और परमेश्वर इस बात को जानता है कि जो विश्वासी धन्यवादिता में जीते हैं उनका हृदय हमेशा एक सही जगह में रहता है। इफ यू आर थैंकफुल द फ्लो विल ऑलवेज बी ऑन। अगर आप धन्यवादिता में जीते हो, परमेश्वर का जो बहाव है वो हमेशा आपके जीवन में ऑन रहेगा। जिस दिन आप अनथैंकफुल हो जाते हो, जिस दिन आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हो और शिकायतें करने लग जाते हो, उस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देते हो। परमेश्वर नहीं करता, आप करते हो। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो, जब आप उन्हें कुछ देते हो, बोलते हो बेटा से थैंक यू, नॉट दैट फॉर, इट्स नॉट फॉर यू, यू आर टीचिंग देम समथिंग। आप उनको कुछ सिखा रहे हो कि वो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति बन सके। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर देम। When God tells us to give him thanks, जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मगर ये तो मैं अभी केवल फिजिकल वर्ल्ड की बातें कर रहा हूं, उसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। हाउ थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड। बोलो, धन्यवादिता मुझे अलौकिक से जोड़ती है। द थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड। हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जब वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। आप लोगों से मिलो, आपके साथ अगर कोई है, इसीलिए बहुत ध्यान दो कौन लोग आपके सबसे करीबी लोग हैं। Who are the people who are closest to you? अगर आपके सबसे करीबी लोग वो हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हमेशा शिकायतें उनके जीवन में आपको मिलेंगी, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहेंगे, अगर वो लोग हैं तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि जहां इस दुनिया में बुराई है वहां इस दुनिया में अच्छाई भी है। अगर आप बुराई की तरफ ध्यान लगाओगे, जो नहीं हुआ, जो अभी होना है, तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई धन्यवादिता नहीं रहेगी। इसीलिए दाऊद कहता है, ए मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। ही इज ट्रेनिंग हिज हार्ट, ही इज ट्रेनिंग हिज बॉडी। वो अपने हृदय को ये सिखा रहा है, परमेश्वर को धन्य कह। यानी वो समय है जब उसका हृदय परमेश्वर को धन्य नहीं कहना चाहता। वो उस टाइम कह रहा है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हमारी एक आदत है, वी हैव अ शॉर्ट मेमोरी। हम जल्दी से भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन, तो उसको धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ओके आप जानते हैं, जो आप ये जीवन जी रहे हैं, whatever you are experiencing, जो आप ये जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जो हम इस पृथ्वी में हैं अभी, और जब हम अपने अनंत के घर में चले जाएंगे, उससे पहले जो कुछ आप महसूस करते हो, जैसा आप जीते हो, वो सब कनेक्टेड है आपके हृदय से।
You don't live from outside in, you live from inside out. मैं कुछ समय पहले जब नॉर्वे गया था, बहुत ही सुंदर एक देश है, सबसे जो ज्यादा अमीर देश आते हैं उनमें से टॉप 3 देशों में वो है। कोई गरीब नहीं, आपको कोई भिखारी नहीं दिखेगा सड़क में। जो वहां मजदूरी का काम करता है उसकी भी सैलरी बहुत हाई होती है। सुंदर है बहुत, कोई पोल्यूशन नहीं है, सरकारों में करप्शन नहीं है, बहुत एक अच्छा देश है। मगर जब मैं वहां बैठा, बहुत सारे यंग लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे यंग लोग डिप्रेस्ड हैं। किस देश में जहां नौकरी की कमी नहीं, जहां सुंदरता है, जहां कोई गरीबी नहीं। क्यों? बिकॉज वी डोंट लिव आउटसाइड इन। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती अगर अंदर सुंदरता नहीं है तो। You can live in the most beautiful country and still be messed up inside. आप सबसे सुंदर देश में रह सकते हो और अंदर आप मेस्ड अप हो सकते हो, आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। और आप दिल्ली में रह सकते हो और सबसे ब्लेस्ड हो सकते हो। लोग कहते हैं तुम दिल्ली में कैसे रहते हो भाई, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ये है वो है। हाँ भैया, हम तो ब्लेस्ड हैं। आमेन। सो क्योंकि लोग अपने हृदय पर ध्यान नहीं देते, 24 घंटे किस में लगे हैं? एक फेक बाहर की इमेज बनाने में। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, पूरा ध्यान क्या है? एक ऐसी इमेज बनाना जिसकी शायद अनंत में कोई वैल्यू ना हो। मुझे याद आया, मैं एक स्त्री का देख रहा था और परमेश्वर ने उनको एक बार स्वर्ग उठा लिया और वो स्वर्ग में गई और स्वर्ग में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा है वहां पे और वो बड़ा महल बना रहा है रेत का, और बहुत मेहनत से रेत का महल बनाता है। और तब लहरें आती थी और उस पूरे महल को हटा देती थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था, खराब हो जाता था, तोड़ देती थी। फिर बनाता, फिर लहर आती, फिर हो जाता, फिर बनाता, फिर लहर आती। लव, कैन यू प्लीज फिक्स दिस? फिर वो हो जाता। तो वो जो स्त्री है वो उस बच्चे से स्वर्ग में पूछती है कि जब तेरे को पता है कि ये लहर आके इसको तोड़ देगी तो तू क्यों रेत का महल बना रहा है? वो बच्चा उनकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा क्या तुम पूरी जिंदगी पृथ्वी पर ऐसा नहीं करते? तुम भी तो यही करते हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हम लोग कि आप सब छोड़ के हिमालय पर्वत चले जाओ। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज से बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर। यानी अपने स्टॉक से बढ़कर, अपने घर से बढ़कर, अपनी गाड़ी से बढ़कर, अपने सोने से बढ़कर, अपनी प्रॉपर्टी से बढ़कर, अपने नाम शोहरत, इन सब से बढ़कर किस चीज की रक्षा कर? अपने हृदय की रक्षा कर।